नमस्कार। ज्योतिष सीखे एपिसोड के 25वें भाग में आपका स्वागत है। सदृश्य सिद्धांत भविष्यवाणी का एक और गुप्त सिद्धांत। सदृश्य सिद्धांत कुंडली को देखकर भविष्यवाणी कैसे करें के अंतर्गत पिछली बार मैंने बताया था कारक सिद्धांत के बारे में। आज बताता हूँ उसी से जुड़ा हुआ एक और जरूरी सिद्धांत जिसका नाम है सदृश्य सिद्धांत। सदृश्य का मतलब होता है एक जैसा। सदृश्य का मतलब सिद्धांत ये बताता है कि यदि ग्रह और भाव के कारक तत्व किसी विशेष विषय के लिए समान हो जाए तो कारक तत्व विशेष रूप से प्रकट होते हैं। सहसमान होना मुख्य तौर पर दो तरह से हो सकता है, पहला भाव का स्वामी होने से और दूसरा भाव में स्थित होने से। जैसे कि सूर्य पिता का कारक ग्रह है और वह 9 भाव पिता का कारक भाव है माना जाता है। माना किसी कुंडली में सूर्य नौमेश हो जाए तो सूर्य पिता को दोगुने तरीके से प्रदर्शित करेगा। ऐसा सूर्य अगर कमज़ोर हो तो एक नज़र में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को पिता का सुख नहीं मिलेगा। माना कि नौमेश सूर्य 6, 8, 12वें घर में बैठ जाए, पाप प्रभाव में हो, शनि मंगल राहु तो नीच का हो तो पिता के कारक तत्वों को दोगुना नुकसान पहुंचाएगा। जिस कुंडली में सूर्य नौमेश होकर कमजोर हो तो हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को जीवन में पिता का सुख नहीं मिलेगा। एक और उदाहरण भाव स्वामी के माध्यम में था। पिछला उदाहरण भाव स्वामी के माध्यम से था, लेकिन वह फल तब भी सच होगा जब सूर्य खुद 9वें भाव में बैठा हो और कमजोर हो। मान लीजिए अगर सूर्य 9 भाव में स्थित होकर कमजोर हो तब वो पिता के लिए बहुत नकारात्मक होगा। सूर्य की ऐसी स्थिति में भी आप विश्वास के साथ पिता के बारे में फल कथन कर सकते हैं। तो जब आप कुंडली देखें तो यह जरूर देख लें कि ग्रह जिस भाव का स्वामी है उस भाव और उस ग्रह के क्या क्या कारक तत्व समान है। इसी प्रकार जिस भाव में कोई ग्रह बैठा हो तो यह नोट कर लें कि वह उस भाव और ग्रह के कौन कौन से कारक तत्व समान है। उन समान कारक तत्वों पर फल कथन के दौरान विशेष ध्यान देना चाहिए। सादृश्य सिद्धांत को ध्यान रखकर की गई भविष्यवाणी कभी भी गलत नहीं होगी। मित्रों नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय माता।